आइसक्रीम मैन रोड, बाबा, पोटीबाई शोन और गुल्ली बुल्ली सब ट्रिप पर आए हुए हैं और पोटीबाई शोन सबको डांस करके दिखा रहा है। तभी बाबा कहते हैं, अरे वाह मेरी चमक छल्लो, क्या डांस करके दिखा रही हो। अरे वाह भाई वाह, क्या मजा आ रहा है। पोटीबाई शोन इधर डांस करके दिखा रहा होता है सबको, क्योंकि सारे काफी ज्यादा खुश थे और पोटीबाई शोन तो बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी तो वो डांस कर रहा है, क्योंकि कल इन सब ने यहाँ पर बहुत सारा घूमना है। लेकिन पहले तो यहाँ पर डांस पार्टी हो रही है। तभी रोड कहता है, अरे भाई कोई खाने वाने का इंतजाम है कि नहीं, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तभी बाबा रोड की तरफ देखता है और कहता है, अरे अभी पूछता हूँ मैं। तभी बाबा गुल्ली से पूछता है, अरे भाई गुल्ली कहाँ रह गया, अरे उसे जल्दी जल्दी बुलाओ, उसे कॉल करो। अरे तुम रुक क्यों गए हो, तुम अपना डांस जारी रखो, मैं तुम्हें पूरा 1 रुपया दूंगा। अरे रुकना नहीं चाहिए डांस, चलो शुरू करो। तभी पोटीबाई शोन तो रुक ही जाता है और पोटीबाई शोन बाबा की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, अरे भाई मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, पहले खाने का इंतजाम करो, तभी मैं डांस करके दिखाऊंगा, वरना मैं नहीं करूंगा डांस। इसकी ये बात सुनते ही बाबा बुल्ली की तरफ देखते हैं और तभी बुल्ली फोन निकाल कर गुल्ली को कॉल लगाने लगता है। लेकिन गुल्ली तो फोन ही नहीं उठा रहा। बुल्ली इधर उधर देखता है और फिर बाबा को बताता है कि वो फोन नहीं उठा रहा। अरे वो बहुत चुन्नी लाल आदमी है, पता नहीं कब आएगा। अपना पोटीबाई शोन अब एक स्टेप आगे डांस नहीं करेगा और कहता है, अरे भाई पहले मुझे खाना चाहिए। और तभी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बाबा भी उधर देखने लगता है और रोड भी उठ खड़ा होता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या देख लिया। सभी दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं और काफी ज्यादा सारे खुश हो जाते हैं। अरे ये तो गुल्ली है जो कि अब आ चुका है और इसके पीछे बहुत ही बड़ा बॉक्स है। आखिरकार इस बॉक्स में क्या है, अरे खाने के अलावा इसमें क्या होगा। तभी तो सारे काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। रोड, बाबा, बुल्ली और पोटीबाई शोन इसको देखने लग जाते हैं कि आखिरकार इस बॉक्स में कितना सारा खाना होगा। तभी खाना सामने लाया जाता है और सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारा खाना था। बुल्ली पर सारे नाराज थे, लेकिन ये खाना देखते ही सारे काफी ज्यादा खुश हो गए। पहले तो सबकी ये प्लानिंग थी कि सारे मिलकर इसको सही से धोएंगे, लेकिन अब खाना देखते ही सारे काफी ज्यादा खुश होने के साथ साथ ये भी भूल गए हैं कि हमने गुल्ली को मारना था। अरे क्या बात है। तभी सारे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, क्योंकि इन सबको अब सोना है। खाना खाने के बाद बाबा सबसे कहता है कि अब सब सो जाओ, क्योंकि अगर सारे सुबह ना उठे तो मैं घुमाने नहीं ले जाऊंगा तुम सबको। बाबा की बात सुनते ही सबकी बत्ती गुल हो जाती है और इधर से सारे चले जाते हैं टेंट के अंदर सोने के लिए, क्योंकि बाबा ने धमकी दी है कि अगर सारे ना सोए तो मैं सुबह किसी को भी नहीं लेके जाऊंगा। सारे बहुत ही मस्त नींद सो रहे हैं, लेकिन पोटीबाई शोन को तो नींद ही नहीं आ रही खुशी के मारे कि सुबह इन सब ने घूमने के लिए जाना है। लेकिन इसी के साथ साथ इन्हें ये पता ही नहीं है कि रात को यहाँ पर ग्रैनी घूमती है और आज भी वो यहाँ पर घूम रही है। और यहाँ पर वो आकर खड़ी हो जाती है और देखने लगती है कि यहाँ पर एक नया टेंट लगा हुआ है। तभी इसके मन में यही आता है कि किसी न किसी को तो मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से। तभी पोटीबाई शोन को महसूस होता है किसी को बाहर बुला रहा है इसी के नाम से। पोटीबाई शोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उठ खड़ा होता है, इधर उधर देखने लगता है कि आखिरकार मुझे कौन बुला रहा है। तभी पोटीबाई शोन इधर उधर देखने के बाद बाहर जाने लगता है, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बाहर तो ग्रैनी थी। और तभी ये बाहर जाने लगता है, ये नहीं सोच रहा कि ये बिल्कुल अकेला है और रात भी काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी ये उसी की तरफ जाने लगता है। बाबा, गुल्ली बुल्ली और रोड सब अंदर सो रहे हैं और पोटीबाई शोन इधर बाहर आ जाता है। इधर ये काफी दूर तक आ जाता है, इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार मुझे कौन आवाज दे रहा था, लेकिन इसे नहीं पता किसी तो ग्रैनी आवाजें दे रही थी और आवाज अपनी चेंज करी हुई थी। तभी यूं ही पोटीबाई शोन पीछे देखता है तो ग्रैनी इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से पोटीबाई शोन नीचे गिर जाता है और पोटीबाई शोन का सर फट जाता है और ग्रैनी से बहुत ही जोर का डंडा मारती है, जिसकी वजह से पोटीबाई शोन भी होश हो जाता है। ग्रैनी से अपने घर ले जाना चाहती है, क्योंकि कल ग्रैंडपा का बर्थडे है और उसी में ये इसकी बलि देना चाहते हैं। तभी तो ये शिकार ढूंढ रही थी और इसे शिकार मिल गया। तो दोस्तों क्या होगा, क्या पोटीबाई शोन ग्रैनी से बच पाएगा, ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपने गुल्ली बुल्ली ग्रैनी पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, वरना क्या है कि आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने देखा था कि कैसे बुल्ली गुल्ली को कॉल लगा देता है, लेकिन आगे से गुल्ली कॉल ही नहीं उठाता। फिर बाबा को वो बताता है कि गुल्ली कॉल नहीं उठा रहा। थोड़ी ही देर बाद गुल्ली खाना लेकर आ जाता है और फिर सब वहाँ पर बैठ जाते हैं खाने के लिए।
सबके मुंह में पानी आ जाता है इतना सारा खाना देकर। खाना खाने के बाद बाबा कहते हैं जाकर सो जाओ, वरना मैं किसी को भी लेकर नहीं जाऊंगा सुबह। तभी सारे वहाँ पर सो जाते हैं और बाबा भी साथ सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पोटी भाषण को अजीब अजीब आवाजें आने लग जाती हैं। ये अजीब अजीब आवाजें ग्रैनी निकाल रही थी और तभी ग्रैनी इसे बहुत ही जोर का डंडा मारती है। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ग्रैनी पोटी भाषण को लेकर वहां से जाने लगती है अपने घर, क्योंकि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है और आज वो इसकी बलि देना चाहते हैं। ग्रैनी इसलिए ग्रैंडपा के पास लेकर जा रही है। ग्रैनी मन ही मन ये सोच रही है कि ग्रैंडपा से आज जो मांगना होगा मांग लूंगी, जो कुछ भी मांगूंगी आज ग्रैंडपा मुझे दे देंगे, क्योंकि आज मैं बलि का बकरा लेकर जा रही हूँ। पोटी भाषण को ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए था। थोड़ी ही देर बाद ग्रैनी अपने घर पर लेकर उसे पहुंच जाती है। पोटी भाषण बेहोश था और तभी ग्रैनी ग्रैंडपा को नीचे बुलाती है कि अरे बुड्ढड़ नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बलि का बकरा लेकर आई हूँ। ये सुनते ही ग्रैंडपा भागा चला आता है और फिर देखने लग जाता है कि ये तो एक बच्चा है। तभी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो ग्रैनी से कहने लगता है अरे जो मांगना है मांग लो, आज मैं तुम्हें दूंगा, आज तुमने मुझे खुश किया है। तभी वो कहती है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेकअप का सामान चाहिए, मैं काफ़ी ज़्यादा काली हूँ। तभी ग्रैंडपा इसे कहते हैं अरे क्यों नहीं, कल सुबह ला दूंगा बहुत सारा मेकअप का सामान। इधर जब गुल्ली की आँख खुलती है तो पोटी भाषण वहाँ पर मौजूद ही नहीं होता। ये देखते ही गुल्ली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर अपना गुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है कि आखिरकार पोटी भाषण कहाँ चला गया। थोड़ी देर देखने के बाद गुल्ली ये सोचता है कि जाकर बाहर देखता हूँ, हो सकता है वो बाहर पोटी करने गया हो, क्योंकि वो पोटी भाषण है। तभी गुल्ली बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो दूर दूर तक पोटी भाषण का निशान ही नहीं है। गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है। जब गुल्ली को पता चलता है कि पोटी भाषण यहाँ पर नहीं है, तभी वो भागता हुआ टेंट के अंदर जाने लगता है, ये बाबा को बताने के लिए कि पोटी भाषण कहीं गुम हो गया है। तभी गुल्ली कहता है अरे सभी उठ जाओ, पता नहीं पोटी भाषण कहाँ गायब हो गया, मुझे वो नहीं मिल रहा, मैं बाहर भी जाकर देख आया हूँ। तभी ये सुनते ही सब उठ बैठते हैं। तभी ये कहता है कि पोटी भाषण मुझे कहीं नहीं मिल रहा, मैं बाहर भी जाकर देख आया हूँ, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। तभी ये सुनते ही रोड बोलता है अरे वो तो पोटी भाषण है, पोटी करने गया होगा, जाकर उसे ढूंढो, और कहाँ जा सकता है। तभी ये सुनते ही बाबा उससे बताते हैं कि वो बाहर पोटी करने नहीं गया, बल्कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है और वो उसकी बलि दे देंगे। और मुझे यकीन है कि ग्रैनी ही उसे उठाकर ले गई है, क्योंकि इधर पास में ही ग्रैनी का घर है। ग्रैंडपा आज 100 साल का हो गया है। तभी बुल्ली कहता है तो फिर हमें जल्द से जल्द जाना होगा और पोटी भाषण को बचाना होगा। ये सुनते ही गुल्ली बुल्ली बाबा और रोड बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि अब इन सबको ग्रैनी के घर जाना होगा, क्योंकि बाबा ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि ग्रैनी ही उसे उठाकर ले गई है। तभी सब बाहर आ जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वहाँ पर ड्रैगन खड़ा हुआ था। तभी ये बाबा को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बाबा को कहता है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं अरे हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम हमें उड़ाकर ग्रैनी के घर के पास ले चलो, हमारा दोस्त खतरे में है। तभी ये ड्रैगन बाबा से कहता है अरे बाबा क्यों नहीं, आप सब मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं आप सबको लेकर उधर चला जाता हूँ। इधर ग्रैंडपा भी बहुत ही ज़्यादा खुश है और डांस कर रहा है, क्योंकि आज ये 100 साल का हो गया है और आज इसने इसकी बलि देनी है और पोटी भाषण को मारने के बाद इसे काफ़ी सुपर पावर मिलेंगी, इसलिए तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो दोस्तों क्या होगा पोटी भाषण का, क्या पोटी भाषण बच पाएगा या फिर ग्रैंडपा के हाथों मारा जाएगा या फिर बाबा इसे बचा लेंगे, ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों गुल्ली बुल्ली की डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि कैसे ग्रैनी शॉन को लेकर अपने घर आ जाती है और शॉन वहाँ पर भी होश पड़ा होता है। तभी ग्रैंडपा उसे कहता है जो लेना है ले लो, लेकिन ग्रैनी कहती है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेकअप ही चाहिए। इधर अपना गुल्ली भी उठ जाता है और फिर इधर उधर देखने लग जाता है कि आखिरकार पोटी भाई शॉन कहाँ चला गया। तभी ये अंदर आ जाता है और सबको उठाता है, जिसके बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और रोड बाहर जाने लगते हैं। बाबा ये जानता है ग्रैनी ही उसे उठा के ले गई है। तभी बाबा ड्रैगन से कहते हैं हमें ले चलो ग्रैनी के घर। तभी ड्रैगन कहता है आप सब मेरे ऊपर बैठ जाओ। इधर ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये पोटी भाई शॉन को उठा के ले आया है। तो चलिए अब बाकी की स्टोरी देखते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली सब
वहाँ से जाने लगते हैं ड्रैगन के ऊपर बैठकर और ड्रैगन बाबा और गुल्ली बुल्ली सबको लेकर जा रहा है ग्रैनी के घर। ये ड्रैगन बाबा का बहुत ही पुराना दोस्त है। दरअसल बाबा ने इसे बचाया था, इसलिए ये बाबा की हेल्प करता है। सभी जा रहे होते हैं, तभी बाबा कहता है आज मैं ग्रैनी को नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा और आज के बाद वो किसी को नहीं पकड़ेगी। तभी थोड़ी ही देर बाद सब ग्रैनी के घर के पास पहुंच ही जाते हैं। ड्रैगन बहुत ही स्पीड से ग्रैनी के घर के पास आ जाता है और फिर नीचे उतरने लगता है। बाबा गुल्ली बुल्ली सब ग्रैनी के घर को देख लेते हैं। अब ना जाने ग्रैनी का क्या होगा। ग्रैनी इसके अंदर है और उसने पोटी भाई शॉन को भी पकड़ा हुआ है और आज उसकी बलि देने वाले हैं। तभी गुल्ली बुल्ली बाबा सब नीचे उतर आते हैं। अरे ये दरवाजा तो बंद है। दरअसल ग्रैनी और ग्रैंडपा अंदर हैं। तभी ये ड्रैगन वहां से जाने लगता है क्योंकि इसने बाबा को जहां तक बस पहुंचाना ही था। जब बाबा को जरूरत होगी ये वापस आ जाएगा। तभी बाबा यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद घर को देखने लग जाते हैं। अरे अब तो ग्रैनी और ग्रैंडपा की खैर नहीं क्योंकि बाबा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तभी बाबा कहते हैं अरे ग्रैंडपा बाहर निकलो, आज मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, आज तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी ये बात सुनते ही ग्रैंडपा तो फौरन बाहर ही आ जाते हैं। ग्रैंडपा बाबा से कहता है अरे बाबा आइए आइए, मैं आपका ही वेट कर रहा था, मुझे पता था आप आओगे पोटी भाई शॉन को बचाने के लिए। तभी बाबा कहते हैं अरे हाँ मैं आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं, अब हिम्मत है तो मुझसे बच के दिखाओ। तभी बाबा घूमते घूमते वहां से जाते हैं और बाबा एक्सट्रीम मोड में होते हैं। तभी एक जोर की किक मारते हैं जिसके लगते ही ग्रैंडपा उड़ते हुए दूसरी तरफ जा गिरते हैं। ग्रैंडपा जितनी भी पावर कलेक्ट कर ले लेकिन बाबा के मुकाबले का नहीं हो सकता। ये तो ग्रैंडपा को आज समझ आ गया है। तभी बाबा ग्रैंडपा से कहते हैं अरे ग्रैंडपा क्या हो गया, अरे नीचे क्यों नहीं आ रहे, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी नीचे आओ, मुझे भी तो पता चले कि तुम मुझसे कितने ज्यादा ताकतवर हो क्योंकि तुम हर साल किसी न किसी बच्चे की बलि दे देते हो सुपर पावर के लिए, लेकिन वो पावर कहाँ है। देखो ग्रैंडपा सबसे पावर अच्छाई है जो कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास बुराई है। अभी ग्रैनी भी बाहर आ जाती है। बाबा इसे कहते हैं अरे आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी, देखो तुम्हारा बुड्ढड़ तो ऊपर पड़ा हुआ है, उसे तो मैं दिखाई ही ना दिया और तुम्हें अब क्या दिखाई दूंगा। अरे मुझसे ना पगल हो, पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी हूँ। तभी इसकी ये बात सुनते ही ग्रैनी इसके ऊपर बहुत ही भारी अटैक कर देती है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। बाबा वहां पर गिर जाते हैं और बाबा शायद भी होश हो चुके हैं, लेकिन बाबा की तो आंखें अभी तक भी जल रही हैं। तभी ये देखते ही गुल्ली बुल्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि बाबा को इसने उठाकर पटक दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी बुल्ली कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने बाबा को मारा है, अब हिम्मत है तो बच के दिखाओ। तभी सारे आगे चले जाते हैं और फिर ग्रैनी को ऐसे ही पकड़ लेते हैं। ग्रैनी काफी छुड़ाने की कोशिश कर दिया है लेकिन ग्रैनी से छुड़ा ही नहीं पाती। लेकिन आखिर ये ग्रैनी के साथ कर क्या रहे हैं। अभी बुल्ली कहता है अरे रोड अपने बर्गर और पिज्जे वाली कार्रवाई शुरू करो। ग्रैंडपा ये देखते ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। रोड अपनी कार्रवाई के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो अपनी गैस छोड़ने लगता है, जो भी आज उसने बर्गर खाए थे। ग्रैनी नीचे दबकर बेहोश हो जाती है और ग्रैनी इस नाइट्रोजन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे रोड तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है। तभी बाबा भी उठ जाते हैं। बाबा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा था। तभी बाबा आगे आने लगते हैं और इन सबसे पूछते हैं कि आखिरकार ये ग्रैनी कैसे बेहोश हो गई, अरे मुझे भी तो कुछ बताओ। तभी ये सुनते ही बुल्ली बाबा से कहता है अरे ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं फिर कभी आपको अकेले भी सुनाऊंगा। तभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्रैनी खड़ी हो जाती है। इन सबको देखते हुए वहां से रफू चक्कर हो जाती है। तभी सारे ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा वहां से भाग चुके थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा।